पीपल, वेलकम टू आर्यावर्त रिएक्ट्स। मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पे एक टीज़र हम देखेंगे जिसका नाम है द बंगाल फाइल्स। और ये अगर आपको सुनने में थोड़ा सा सेम सेम लग रहा है तो ये वही लोग हैं जो आपके सामने द कश्मीर फाइल्स लेके आए थे। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है जो कि एक अभी के समय में मैं समझता हूँ कि बहुत ही फियरलेस डायरेक्टर हैं। और उन्होंने अगर उनके पास कोई स्पॉन्सर नहीं आता उनकी मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए तो वो अपने आप से मूवी को प्रोड्यूस करते हैं। और ये ऐसी मूवीज़ होती है जिसको कोई अपने हाथ में लेना नहीं चाहता क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल मूवीज़ होती हैं और इस पर रिएक्शन ऐसे ऐसे रिएक्शन आते हैं कि आपने देखा होगा कि विवेक अग्निहोत्री पे हमले हुए हैं तो वो आपके सामने उस तरह के स्टोरी लेके आते हैं जिसे एक खास जो रूलिंग क्लास है वो दबाने की कोशिश करता है। क्योंकि इसके सामने अगर ये एक्सपोज हो जाए, ये लोगों के सामने आ जाए तो जो लोग इसको छुपाने के लिए, अपने करप्शन को छुपाने के लिए, अपने क्राइम को छुपाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे और लोगों के सामने उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो इसीलिए ये फिल्में बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और लोगों को देखनी भी चाहिए। और मैं इसके लिए विवेक अग्निहोत्री की बहुत सराहना भी करता हूँ। जिस तरह से कश्मीर फाइल से लोगों को पता चला कि रियलिटी में वहाँ पे क्या हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ 90 के दशक में, वो हमें उस फिल्म से पता चली। इससे पहले जो फिल्में बन के आती थी कश्मीर के ऊपर या इवन कश्मीरी पंडित के ऊपर, उसमें अजीब तरह से प्यार मोहब्बत दिखा के आर्मी को गलत बता के वहाँ पे जस्टिफाई किया जाता था कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उनकी गलती थी। लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने उस भ्रम को आज तोड़ दिया है द कश्मीर फाइल से। वही चीज़ें अभी बंगाल में हो रही है हिंदुओं के साथ। अब ये मूवी हमें पता देगी कि वहाँ पे सच्चाई क्या है, वहाँ हो क्या रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको और इसके बारे में आगे बातें करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और पूरा वीडियो भी जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ, इसीलिए यकीन के साथ कह सकता हूँ बंगाल दूसरा कश्मीर बनता जा रहा है। क्यों आज़ादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं? क्या हम आजाद हैं? और अगर आजाद हैं तो इतने बेबस क्यों हैं? तो ये था टीज़र द बंगाल फाइल्स की। और मुझे लगा था कि अभी की घटना जो हो रही है उसके ऊपर फिल्में बनेगी क्योंकि जो हुआ था 90 के दशक में उस पर कश्मीर फाइल बनी थी। लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये उस समय की घटना है जब डायरेक्ट एक्शन डे शुरू किया गया था जिन्ना द्वारा कोलकाता में या उसके क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्रों में जहाँ पे हिंदुओं को मारा जा रहा था। और ये कोई ऐसे आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस ये नहीं कर रहे थे, ये वैसे लोग कर रहे थे जो आपके पड़ोस में रहते हो, जो आपसे दोस्ती उनकी हो, जो आपको जानते हो, जो आपके साथ रहे हो। ऐसा ही हमें कश्मीरी फाइल्स में देखने को मिला था, वही चीज़ यहाँ भी हमें देखने को मिलेगी। और ये कश्मीरी फाइल से भी अधिक बड़ी दुर्दांत ये घटना रही है जिसको हमारे इतिहास के पन्नों में
उनके द्वारा छुपाया गया, जो अपने आप को सेक्युलर बताना चाहते हैं, जो हिंदुओं को ये बताना चाहते हैं कि आप इसी लायक हैं, आप चुप रहें, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप अपने अधिकार के लिए लड़ें। ये बात यहाँ पे जानने वाली है। और जब इसका ट्रेलर आएगा तो आप देखना कि उसमें किस विभत्स घटना के बारे में बताया जा रहा है। और ये इतनी विभत्स है, इतनी मार्मिक है कि आप मतलब सोचते रह जाएंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था कि दिस विल हॉन्ट यू, और ये पार्टीशन के समय की बात है। तो ये सोचने वाली बात होगी। मैं समझता हूँ कि ये फिल्म भी उस मुकाम को हासिल करेगी जो द कश्मीरी फाइल्स ने किया था। उसने हमारे आंतरिक जो गुस्से को भी, और उस सोए हुए जो अपने अधिकार के लिए लड़े, कम से कम बोले, उनको जगाया है। तो ये भी वही काम करेगी। अब इस पे प्रतिक्रियाएं भी बहुत आनी है, आप देख लेना, इस पे बहुत प्रतिक्रियाएं आएंगी और वो हिंसक भी होंगी। विवेक अग्निहोत्री पहले भी हिंसक हमलों के शिकार हो चुके हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, इसीलिए उनका प्रोटेक्शन भी बहुत ही अधिक आवश्यक है। एनीवेज, ये टीज़र था, अब ट्रेलर आएगा तो इसके बारे में हम आगे बातें करेंगे। आपके क्या विचार है मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिख के बताएं। साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।